Hello everyone, this is Ramanjot here and today we are going to continue the chapter number 1 that is nutrition in plants. हमने last video में क्या पढ़ा था? We have studied the photosynthesis और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे that photosynthesis also occur in the green stem and green branches. क्यों? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं कि जो कि इन द डेजर्ट एरिया मिलते हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान वी कैन सी देयर प्लांट्स आर सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं कि एग्जाम्पल ले लो कैक्टस का. कैक्टस के क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं ना दैट आर रिड्यूस टू द स्पाइंस. स्पाइंस क्या होते हैं? कांटे. एंड हियर इज द डायग्राम, स्मॉल डायग्राम आप मेड दैट इज ऑफ द कैक्टस. कैक्टस का क्या है कि जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे स्पाइंस में और जो स्टेम होगी दैट विल बी ऑफ द ग्रीन कलर एंड दैट विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. तो स्टूडेंट्स व्हाई डू द लीव्स रिड्यूस टू द स्पाइंस? क्यों? क्योंकि दे प्रिवेंट द वाटर लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. क्या होती है ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज दैट कि जो हमारे लीव्स होते हैं ना उन पे धूप पड़ती है एंड व्हाट डज द सन डू, उनका सारा वाटर इवेपोरेट कर लेगा. तो डेजर्ट में तो वैसे बहुत कम होता है वाटर एंड प्लांट्स को तो बहुत कम ही मिलता है. अगर सारा वाटर इवेपोरेट हो गया तो प्लांट्स के लिए कुछ बचेगा नहीं. सो व्हाट दे डिड इज दे रिड्यूस देयर लीव्स इनटू द स्पाइंस. उन्होंने अपने जो लीव्स होते हैं उन्हें कांटे की तरह बना लिया है. So the area will be less, so there will be less water loss. And now we will discuss the other color leaves. You have seen there are many color leaves. For example, there are red color, brown color, purple color leaves, है ना. तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं होगी क्योंकि ग्रीन कलर के नहीं है. तो उनमें क्या होगा? दे विल हैव द अदर पिगमेंट्स और वो भी क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. एंड नेक्स्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्गे. एल्गे क्या होती है? यू हैव सीन इन द स्टेगनेंट वाटर मीन्स जहाँ पे पानी खड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. क्या आपने वहाँ पे ग्रीन कलर के पैचेस देखे हैं वाटर के अंदर? हैव यू सीन देम? यस, दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज एल्गे. और उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा. सो इफ देयर इज क्लोरोफिल देन व्हाट विल दे डू? दे विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. Now we'll discuss the other modes of nutrition in plants. Others mode of nutrition क्या हो गए? हमने पहले पढ़ा था ना, there are two types of nutrition. What were they? Autotrophic and heterotrophic. And now we'll study that in some plants also there is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition means that they take the food from the others, depend upon other plants for the food. वो क्यों डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पे क्यों डिपेंड करेंगे? इफ़ दे विल नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड तो किसी और प्लांट से लेना पड़ेगा ना. तो क्यों लेंगे? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगी. बिकॉज जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होगी दे विल नॉट प्रिपेयर द फूड, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा. दे विल डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स फॉर द फूड. So students, when we discuss the examples of the plants which are heterotrophic in their mode of nutrition, we can take the example of cuscuta. What is cuscuta? उसे हम अमरबेल भी बोलते हैं. I'll show you the picture in the next slide. इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगी? इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा. तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या करेगी? दूसरे पेड़ के ऊपर अपना घर बनाएगी एंड इट विल टेक द ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट. और उस प्लांट को जिसके ऊपर वो रहेगी, जिससे न्यूट्रिएंट्स लेगी, हम उसे क्या बोलेंगे? होस्ट प्लांट. व्हाट विल बी से दैट? विल से दैट होस्ट प्लांट. और इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा. कस्क्यूटा को हम बोलेंगे पैरासाइट. What do we call cuscuta? A parasite. So students, let me tell you what are parasites. Parasite हैं organisms that live on the body of other organisms and they depend upon the host body for the survival. ये खुद जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास फूड नहीं मिलेगा, इसलिए ये डिपेंड करते हैं और they live on other plants. तो उसे क्या बोलेंगे हम? पैरासाइट.
So students, this is a photograph in which Cuscuta, that is अमर बेल, जो कि क्लाइंब कर रही है होस्ट प्लांट के ऊपर. You can see this yellow color, all this is अमर बेल, or we can say the scientific name Cuscuta, जो कि ये क्या है, होस्ट प्लांट के ऊपर रह रही है एंड इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, और बदले में होस्ट प्लांट को वो कुछ नहीं देगी. सो इट इज कॉल्ड पैरासाइट. रिमेंबर दिस, दैट पैरासाइट इज दैट इट लिव ऑन द होस्ट प्लांट एंड टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और बदले में रिटर्न में उसे कुछ नहीं देगी. अंडरस्टूड? And the next example is of insectivorous plants. Insectivorous plants क्या होते हैं? First let me tell you. ये क्या होंगे? Green plants. These are the green plants. But they will take nutrition from the insects. ये क्या है? Insect eating plants हैं. These are insect eating plants, so known as insectivorous plants. But they have two types of mode of nutrition. They are also heterotrophic and also autotrophic. Heterotrophic क्यों है? Because they depend upon insects for their food. ये इंसेक्ट को क्या करेंगे? अपने लीव्स में ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करके उन्हें मीन्स ईट कर लेंगे. सो दीज आर इंसेक्ट, दे किल द इंसेक्ट्स, दे ईट द इंसेक्ट्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज they are also autotrophic. Autotrophic क्यों है? Because they are green plants, they have chlorophyll in them, and they will perform the photosynthesis and obtain the nourishment from the soil and air. So they are partly heterotrophic, they are partly autotrophic. So remember this, insectivorous plants have two type of nutrition, and the examples of these are picture plant and Venus flytrap. Venus flytrap is very simple. Fly trap means fly is the insect and it traps it, so it is the insectivorous plant. And now the next one is saprotrophs. What are saprotrophs? Saprotrophs are the organisms that obtain nutrition from the dead and decaying plant and animals. Students, let me tell you, saprotrophs means ये क्या करेंगे? फीड करेंगे. किसके ऊपर? They also have heterotrophic nutrition. ये भी plants हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा. And their next mode of nutrition is heterotrophic. और ये क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर पे. यू नो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका फंजाई एंड मशरूम. मशरूम, ऑल आर अवेयर ऑफ मशरूम. मशरूम क्या होते हैं? हमने देखा है ना, वी ईट, हम सब्जी बनाते हैं उसकी वाइट कलर के अम्ब्रेला शेप के, और जो कि मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे मिलते हैं हमें. तो वो क्या करेंगे? ये न्यूट्रिशन, डीकम्पोजिंग न्यूट्रिशन लेंगे उनका, एंड दे विल, जैसे हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि वो डीकम्पोज कर देते हैं. हमने देखा है ना कि लीव्स वगैरह गल जाते हैं. वाई डू दिस हैपन? वो गलते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मतलब कि डिकेइंग मैटर, एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खा लेते हैं, एंड दे विल मिक्स इट विद सॉइल, है ना. सो इन द सेम वे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं. कुछ प्लांट्स भी ऐसे डेड डिकेइंग मैटर पे होते हैं. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई का एग्जाम्पल ले लो. ब्रेड देखा है आपने कभी? ब्रेड के ऊपर जब व्हेन वी कीप द ब्रेड विदाउट फ्रिज, और काफ़ी दिनों के लिए मॉइस्ट जगह पे हम उसे रख दें, तो क्या हो जाएगा? ब्रेड के ऊपर स्मॉल ग्रीन कलर नहीं आ जाता? व्हाट दैट ग्रीन कलर इज? दैट इज़ फंजाई उसके ऊपर लग जाती हैं, एंड व्हाट दे टेक द ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. सो इट इज़ एन सेप्रोट्रॉफ होगी वो फंजाई जो ब्रेड के ऊपर लगी होगी. ओके. सो द नेक्स्ट इज सिम्बोइसिस क्या है? कि द न्यूट्रिशन इन विच two different organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is symbiosis. इसमें क्या हो रहा है? जैसे हमने पढ़ा था पैरासाइट लिव करता है होस्ट प्लांट के ऊपर, लेकिन उसे रिटर्न में कुछ नहीं देता. बट हियर इन द symbiosis में क्या होगा? both the organisms will live together
और दोनों रिटर्न में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे एंड दिस रिलेशनशिप भी मीन्स पॉजिटिव फॉर बोथ। एक को शेल्टर देगी दूसरा बंदा और दूसरे बंदे को न्यूट्रिएंट्स देगा वो। सो दे हैप्पीली लिव टुगेदर। सो दिस हैप्पीली रिलेशनशिप इज सिम्बायोसिस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स लेते हैं हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के। देयर आर मैनी 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 एग्जाम्पल्स, लेकिन हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, दैट इज लाइकन्स एंड फंजाई इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। पहले हम लाइकन्स डिस्कस करेंगे। सो लाइकन्स, व्हाट आर द लाइकन्स? लाइकन्स क्या हैं? एल्गा प्लस फंजाई टुगेदर रहेंगे। Always remember, lichen is equal to alga plus fungi. Lichens is equal to alga plus fungi. इसमें क्या होगा कि जो एल्गा है, एल्गा मैंने आपको बताया था कि पाउंड्स में होती है, ग्रीन कलर की होती है, और तो ग्रीन कलर की होती है, सो व्हाट विल बी, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन इट। फंजाई मैंने आपको बताया था कि ब्रेड पे होती है ना, यू मीन्स यू नो बोथ द थिंग्स, है ना। तो एल्गा क्या करेगी, क्लोरोफिल है उसके अंदर, वो फूड प्रिपेयर करेगी फंगस के लिए। फंगस क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल्स देगी एल्गा को। सो बोथ लिव हैप्पीली एंड दिस इज लाइकन्स। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज फंजाई इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या होता है कि जो प्लांट्स आपको पता है रूट से अपनी वाटर मिनरल्स लेते हैं, तो सम ऑफ द मिनरल्स आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं मिलते सम ऑफ द मिनरल्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हमारे एयर में अबंडेंट में है, लेकिन प्लांट्स को नहीं मिल पाता बिकॉज दे नीड सोल्यूबल नाइट्रोजन। तो क्या करेगी फंजाई ना उसके रूट्स के पास होगी या उसके रूट्स में प्रेजेंट होगी, तो वो क्या करेगी, शेल्टर तो लेगी प्लांट से, है ना, बट इट विल प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड वाटर टू द प्लांट्स, एंड प्लांट से वो न्यूट्रिशंस और शेल्टर लेगी। ओके, सो दीज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। बोथ एक दूसरे को फायदा देते हैं कोई ना कोई। ओके, एंड नाउ we will discuss how nutrients are replenished in the soil. ये replenished what is the meaning of, कि means fill up again। हम अपनी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे दोबारा से लेके आए। स्टूडेंट्स एज यू नो कि प्लांट्स सारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो हमारे पे कितने सारे प्लांट्स हैं, यू कैन सी इन द फील्ड्स वेयर द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, फार्मर क्रॉप उगाते हैं, तो कितने सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो दे ऑल विल टेक अप द वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सॉइल्स में से सब कुछ गायब हो जाएगा फिर तो फिर क्या, कैसे हम दोबारा से सॉइल में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। सी दिस, प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिक्लाइन इन द सॉइल। तो आप लोगों ने देखा है कि फील्ड्स में मैन्योरिंग कर दो जी, फर्टिलाइज़र ऐड कर दो जी, प्लांट्स अच्छे उग जाएंगे। इवन तक इन द पॉटेड प्लांट्स, हम पॉटेड प्लांट्स में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे या मैन्योर ऐड करेंगे। मैन्योर, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर? काउ डंग वगैरह, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारी किचन का होता है, एवरीथिंग कम्स इन द मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, डेट आर अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, जो कि मतलब कि साइंटिफिकली मेड केमिकल्स होते हैं, सो दैट आर फर्टिलाइज़र। तो दीज आर द 2 मेथड्स वी टू ऐड द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं हमने सॉइल में। फर्टिलाइज़र और मैन्योर कंटेन द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स एज यू नो नाइट्रोजन इज अबंडेंट इन द एयर। मैंने आपको बताया था सिम्बायोसिस में भी कि फंजाई अवेलेबल करती है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं प्लांट्स ले पाते, दे नीड द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। फॉर दिस ना what happens कि बैक्टीरियम है, what is the name of that bacterium? राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है, help the plants in getting the soluble form of nitrogen, as we have discussed fungi। कुछ फंजाई भी ऐसा करते हैं and some bacteria like राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया
प्लस लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं कि जो दाल, मूंग, ग्राम, पी है ना, ये वाले प्लांट्स होते हैं, दे नीड अबंडेंट ऑफ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन उन्हें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। व्हाट हैपन्स इज राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड द नाइट्रोजन, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स बदले में क्या देंगे, इट विल प्रोवाइड फूड प्लस शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये तो वही हैप्पीली लिविंग वाली होगी ना, तो ये कौन सी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। So like fungi and root of the plants, bacteria plus the plant, for example gram, pea, moong, etc. These both live happily, share equal amount of things with each other. ठीक है, and so this is symbiotic relationship. So this was all about the chapter number 1, nutrition in plants. In the next video we'll come with the chapter number 2. Thank you.